हर महान कहानी की शुरुआत किसी जीत से नहीं होती, कभी कभी वो किसी दर्द से शुरू होती है। रामायण की कहानी भी एक ऐसे ही दर्द से शुरू हुई थी। एक राजा जिसके पास सब कुछ था लेकिन एक भी वारिस नहीं। हजारों साल पहले भारत की धरती पर एक नगरी बसी थी जिसका नाम था अयोध्या, जहाँ सोना भी शर्माए इतनी समृद्धि थी, जहाँ के रास्ते कभी खाली नहीं रहते थे, जहाँ एक राजा राज करता था जिसकी न्यायप्रियता मिसाल दूर दूर तक दी जाती थी। लेकिन इस पूरी समृद्धि के बीच उस महान राजा के दिल में एक खालीपन था, एक ऐसी चीज जिसे ना धन मिटा सकता था ना शक्ति, और यही चीज जन्म देगी दुनिया की सबसे महान गाथा को। यह है रामायण और यह है इसकी शुरुआत। इस सीरीज में हम देखेंगे पूरी रामायण को। अगर आपको पूरी रामायण देखनी है तो सब्सक्राइब करें। यह है रामायण का एपिसोड नंबर 1। अयोध्या, जिसका मतलब है जिसे जीता ना जा सके। ये 7 सबसे पवित्र नगरियों में से एक है सप्तपुरी। इसका जिक्र आज भी हिंदू धर्म के हर ग्रंथों में मिलता है। इस नगरी पर राज करता था एक शिवाको वंश, सूर्यवंशी क्षत्रिय जो खुद को सूर्यदेव की संतान मानते थे, और इस वंश के उस समय के राजा थे महाराजा दशरथ। कहते हैं महाराजा दशरथ सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं कि इतने न्यायप्रिय थे कि उनके राज्य में किसी को अन्याय का डर नहीं था। प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी, लेकिन विडंबना ये थी कोई संतान नहीं थी। एक योद्धा, एक न्यायाधीश और एक पिता बनने के लिए बेताब दिल। राजा दशरथ के राज्य में 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। 3 रानियां, लेकिन महल का एक हिस्सा हमेशा खाली रहता था। बच्चों की हंसी। राजा दशरथ के पास सब कुछ था, सेना थी, संपत्ति थी, प्रजा का प्यार था, लेकिन एक राजा के लिए उसका सबसे बड़ा धन होता है उसका उत्तराधिकारी, और वही एक चीज उनसे दूर थी। हर बार जब राजा दशरथ किसी पिता को अपने बच्चे के साथ देखते, उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान जरूर आती थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छुपा दर्द वो खुद जानते थे। साल बीतते गए, अयोध्या के मंदिर में दिए जलते रहे, प्रार्थनाएं होती रही, लेकिन महल का वो खाली पन्ना से राजा को रोज याद दिलाता समय कम है। एक दिन राजा दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ को बुलाया। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा यज्ञ जो इतिहास बदलने वाला था। अयोध्या में बुलाए गए एक महान ऋषि, उन्होंने करवाया एक ऐसा यज्ञ जिसका नाम था संतान प्राप्ति महायज्ञ। दिन रात अग्नि जलती रही, मंत्रों की ध्वनि से पूरा राज्य गूंजने लगा। सिर्फ राजमहल ही नहीं, पूरी अयोध्या इस यज्ञ का हिस्सा बन चुकी थी। मंदिरों में प्रार्थनाएं हो रही थी और हर आंख एक ही प्रार्थना कर रही थी, अयोध्या को उसका वारिस मिल जाए। और फिर जब यज्ञ अपनी चरम सीमा पर था, कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। की सांसें थम चुकी थी, अग्नि धीरे धीरे और प्रज्वलित होने लगी। तब अग्नि के बीच से प्रकाशित हुए खुद अग्निदेव, हाथों में एक स्वर्ण कटोरा लिए। इसमें थी एक दिव्य खीर। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, ये प्रसाद अपनी रानियों को दो। उन्होंने कहा, आपकी मन्नत जल्द पूरी होगी। राजा दशरथ ने कांपते हाथों से वो कटोरा थामा। नहीं जानते थे ये सिर्फ खीर नहीं थी एक नए युग की शुरुआत। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इस दिव्य प्रसाद से जन्म लेने वाला बालक एक दिन मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएगा। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, दोपहर का समय था जब अयोध्या के महल से एक आवाज गूंजी, बच्चे के रोने की आवाज। रानी कौशल्या ने जन्म दिया एक पुत्र को, इसका नाम रखा गया राम। कुछ ही देर बाद कैकेयी ने जन्म दिया भरत को, और सुमित्रा ने 2 पुत्र को, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। 4 भाई, एक ही महल, एक ही खुशी। पूरी अयोध्या नगरी जश्न में डूब गई। गलियों में ढोल बजने लगे, मंदिरों में शंख बजने लगे, लोगों ने घर के बाहर दिए जलाए। उस दिन अयोध्या में खूब जश्न हुआ कि हर घर में उत्सव था, हर घर के दरवाजे खुले थे, हर घर के सामने दिए जल रहे थे। किसी को नहीं पता था कि महल में जो बच्चे अभी अभी अपनी पहली सांस ले रहे हैं सिर्फ एक राजकुमार नहीं है, वो है मर्यादा का रूप श्री राम। जैसे जैसे साल बीते, चारों भाई बड़े होने लगे, लेकिन एक बंधन जो उनमें बंधा था वो कभी कम नहीं हुआ। प्रभु श्री राम सबसे बड़े थे। एक बार महल के बगीचे में श्री राम ने एक घायल पंछी देखा। खेल छोड़कर वो उस पंछी की देखभाल करने लग गए। बचपन से ही दूसरों का दर्द
उनका अपना दर्द बन जाता। सबसे ज्यादा शांत भी वही थे। दूसरे बच्चे खिलौनों के पीछे भागते, वही वो घंटों बैठ के अपनी गुरुओं की बातें सुनते। एक खासियत सबको चौंका देती थी, छोटी सी उम्र में भी उनके अंदर इतनी करुणा थी। कोई सेवा या प्रजाजन दुखी होता, सबसे पहले वो इसके पास पहुंचते। दुश्मन हमेशा उनके साथ थे, जैसे छाया कभी दूर नहीं होती, बिल्कुल वैसे ही। यही बचपन था। आने वाले समय के सबसे बड़े योद्धा से मर्यादित पुरुष की नींव रखी। एक राजा का पुत्र होने के बाद भी राजा दशरथ ने एक साधारण गुरुकुल जीवन दिया। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में राजकुमार और सामान्य शिशु में कोई भेद नहीं था। राम भी वही भोजन करते, वही नियम मानते और वही कठिन जीवन जीते जो हर अन्य शिशु जीता था। श्री राम ने आश्रम में सीखा वेद, शस्त्र और धनुर्विद्या। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सूर्य को नमस्कार करना, घंटों ध्यान और अध्ययन करना, यही उनका रोज का जीवन था। यही उन्होंने सीखा कि असली शक्ति सिर्फ बाहों में नहीं, अनुशासन और धर्म में है। श्री राम तीर चलाने में इतने निपुण थे, इतने ही विनम्र भी। हर विजय के बाद वो सबसे पहले अपने गुरु के चरण छूते। अयोध्या के राजकुमार धीरे धीरे अब ऐसे व्यक्ति बनते जा रहे थे। आने वाले समय में पूरी सृष्टि मर्यादा पुरुषोत्तम कहने वाली थी। अयोध्या के राजकुमार अब तैयार थे, शिक्षा पूरी हो चुकी थी, शस्त्र हाथों में आ चुके थे, कि श्री राम को अभी तक नहीं पता था कि उनकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। कि अयोध्या के द्वार पर बहुत जल्द एक महान ऋषि आने वाले थे, महाऋषि विश्वामित्र। लेकिन उसी समय अयोध्या से कई योजन दूर एक ऋषि के यज्ञ को राक्षस बार बार हित कर रहे थे, जी थे विश्वामित्र। और उन्हें जरूरत थी एक ऐसे योद्धा की जिसका नाम था श्री राम। और उनके साथ ही शुरू होगी श्री राम की पहली महान यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो उन्हें राजकुमार से योद्धा बनाएगी। कहानी शुरू होती है अब। अगला अध्याय, राम मिलते हैं विश्वामित्र से। इसी यात्रा का अगला कदम सिर्फ श्री राम की जिंदगी ही नहीं, पूरे भारत के इतिहास को बदलने वाला था। आज इसी भूमि पर लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन हजारों साल पहले इसी धरती ने एक ऐसे युग को जन्म लेते देखा था कि गूंज आज भी सुनाई देती है। अगले एपिसोड के लिए कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एपिसोड 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।